फुटबॉल शूज़ हमें ऑनलाइन ख़रीदने चाहिए या ऑफलाइन ख़रीदने चाहिए? दोनों में से कौन सी बेटर जगह है जहाँ पे हमें बेस्ट फुटबॉल शूज़ हमारे लिए हमारे बजट में मिल जाते हैं? इसके अंदर प्राइस भी कवर करेंगे, हम ब्रांड्स कवर करेंगे, हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओरिजिनल, ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी, फीडबैक्स, कस्टमर रिव्यूज़, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स कि कहाँ पे ऑनलाइन में क्या चीज़ ख़राब है, क्या अच्छी है, ऑफलाइन में क्या ख़राब है, क्या अच्छी है, एंड वाइस वर्सा एज वेल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग को इतना ही करना है। दिस इज फुटबॉल शूज ऑनलाइन बाइंग वर्सेस ऑफलाइन बाइंग, एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फुटबॉल शूज ऑनलाइन। अब ऐसा समझो कि यार आप जब भी ऑनलाइन कोई भी फुटबॉल शू खरीदने जाते हो ना, एक तो सारी रेंज आपको एक ही जगह पे देखने के लिए मिल जाती है। नाइकी हो, एडिडास हो, डिकैथलॉन हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, निविया, वेक्टर एक्स, कोई भी कुछ भी देख लो, सारी जितने भी उनकी रेंज होती है या वो जो ज़्यादा बिक रहा है अभी या जो भी स्टॉक में है अभी या विच एवर इज सेलिंग द हॉटेस्ट, वो हमेशा वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है। एंड इवन इफ अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक है तो वो भी वहाँ पे मेंशन होता है कि विल बी अराइविंग सून, वी विल नोटिफाई यू व्हेन दिस इज़ बैक इन स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाती है। तो क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो ईजी हो जाती है। अगर आपको 2000 का बजट है तो भी जूता यहीं पे, 5000 नहीं है पैसे लेकिन जूता है तो चलो आपने देखा कि चलो यहाँ पे रेंज वो वाली भी है, 10,000 वाली भी है, 1000 वाली भी है। एंड डिफरेंट सर्फेसिस के लिए भी, जैसे कि किसी में स्टड्स होते हैं, किसी में फिर फ्लैट सोल्स होते हैं, किसी में फुट सोल वाला सोल होता है, तो वो सारी रेंज जो है ना वो एक ही वेबसाइट एक ही जगह पे देखने के लिए मिल जाती है। सो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर टू लुक आउट फॉर द शूज़, जो है वो एक ही जगह पे है। अनदर पॉइंट, नाउ अब जो आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है वो आपको हमेशा करेक्ट मिलती है, क्योंकि कोई भी जूता खोल लो, नाइकी, एडिडास, डिकैथलॉन, कोई कहीं भी कुछ भी चले जाओ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जूता कैसे बना हुआ है, लेस क्या क्वालिटी है, उसका अपर मैश का क्या क्वालिटी है, सोल की क्या क्वालिटी है, कैसा रबर है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। बट मेंशन तो चलो होती है पर ये सारी करेक्ट होती है क्योंकि ये बाय द वेबसाइट होती है, बाय द ऑफिशियल ब्रांड होती है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना ऑनलाइन फुटबॉल शूज़ आप जब भी खरीदने जाते हो, स्पेशली ऑन वेबसाइट्स, वो आपको हमेशा करेक्ट ही मिलती है। बट येस, देयर इज़ अ लिटिल ट्विस्ट इन दिस। हमेशा जब भी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे लेने जाओ ना तो वहाँ पे नीड नॉट बी नेसेसरी कि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा करेक्ट मिले या ना मिले, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट तरह के रिटेलर्स होते हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। सो आई वुड से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है, बट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत डाइसी होता है। बेस्ट थिंग अबाउट ऑनलाइन बाइंग में यही हो जाता है, फुटबॉल शूज़ यार घर बैठे बैठे आ जाते हैं, घर पे ऑनलाइन करो, साइज सिलेक्ट करो, आपके घर पे आ गए ऑब्वियसली। बट वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द कूपन्स एंड डिस्काउंट्स दैट यू गेट। क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर होते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, डेबिट कार्ड्स के ऊपर होते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या रेजर पे, या अगर आप दूसरी सॉर्ट ऑफ चीज़ें भी यूज़ करते हो तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ कुछ अगर आप साइन अप भी करते हो किसी ब्रांड के साथ तो आपको 15% ऑफ, 20% ऑफ भी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये ऑनलाइन पर्क्स जो है ना, इसको भूलना मत। नाउ द अदर थिंग दैट आई रियली हैव टू टॉक अबाउट इज़, ये जितने भी सारी वेबसाइट्स अभी हो गई है ना, हमेशा एक सेल की एक कैटेगरी इन्होंने कर दी, एक अलग से कैटेगरी बन गई जहाँ पे हमेशा सेल पे कुछ ना कुछ रहता ही है। तो उसमें फुटबॉल शूज़ भी होते हैं। डिकैथलॉन में उसको क्लियरेंस सेल कहते हैं, नाइकी, एडिडास में आई थिंक एक सेल का अलग से ऑप्शन होता है जहाँ पे फुटबॉल शूज़ भी दिए गए होते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल पसंद है या पर्टिकुलर सोल चाहिए या पर्टिकुलर 0.3, 0.4 वाला हिसाब है जैसा एडिडास में होता है, तो वो जाके देखते रहा करो, क्योंकि आपको उसमें अगर 5000, 5500 का जूता है तो उसके ऊपर 20% ऑफ, 25% ऑफ हो जाता है, तो आपको 3500, 3800 में, ऐसे सारे प्राइसेस में आपको जूते देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सेल वाली चीज़ जो है ना, ये बहुत अच्छी है। इवन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर जैसे भी कोई भी फेस्टिवल आता है या बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट का हो गया या अमेजॉन सेल लाइव जो भी होती है, वहाँ पे भी चेक करते रहा करो। दूसरे ब्रांड्स जो है ना वो हमेशा, या इवन रिटेलर्स भी हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज एक ऑफ रखते ही रखते हैं। तो आई फील ये चीज़ आप लोग को जाके देखनी चाहिए एंड ये बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्योंकि यार अगर 5500 रुपये का जूता अगर 3800 या 3000 में मिल रहा है तो क्या दिक्कत की बात है, पैसे ही तो बच रहे हैं ना तुम्हारे। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन फुटबॉल शूज़ खरीद रहे हो। फुटबॉल शूज़ ऑनलाइन खरीदने में एक चीज़ और अच्छी हो जाती है कि कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल्स होते हैं फुटबॉल शूज़ के, जो अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स ऑनलाइन ही प्रमोट करते हैं, एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन या फर्स्ट अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए अब वो पहले ऑनलाइन पे रखते हैं कि भाई कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है या अगर कोई
कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है या कोई न्यू रिलीज़ है या ऐसी सारी चीज़ें, तो पहले ऑनलाइन जाती है। तो ये भी एक अच्छा पर्क आपको ऑनलाइन फुटबॉल शूज़ जब भी आप खरीदने जाते हो, तो आपको जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, वो ऑफलाइन तो देखने के लिए मिलने नहीं वाली, वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, उसकी फ़ोटोज़ मिल जाएगी, इमेजेस मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट हाँ, ये एक चीज़ बहुत तगड़े, तो आई थिंक ये आप लोग देखते रहना। ऑल्सो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रांड्स बाय फ्लिपकार्ट है, आई थिंक आई फॉरगेट अबाउट द ब्रांड, एड्रेनिक्स करके उनका ब्रांड है। आई थिंक हमने उसका बैडमिंटन भी रैकेट भी रिव्यू किया था। एंड आई थिंक अमेज़ॉन का भी अपना एक ब्रांड है जहाँ पे वो फुटबॉल सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट भी सेल करता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग देखो कि वहाँ पे आपको शायद कुछ लोगों को होता है कि भाई सस्ते फुटबॉल शूज़ खरीदने, ज़्यादा बजट होता नहीं है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हो, जहाँ पे आपको 300 रुपये 450 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं जूते खरीदने के लिए। दैट इज़ गुड थिंग अगेन। बट नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट बाइंग फुटबॉल शूज़ ऑनलाइन आर द कस्टमर फीडबैक्स एंड द रिव्यूज़ दैट यू गेट टू रीड। येस आई नो इसमें से काफ़ी ज़्यादा फेक भी होते हैं, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन भी होते हैं, जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ लगाते हैं एंड जेन्युइनली वो लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में प्रॉपर चीज़ें लिख के देते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर जूते फट गए तो क्या हुआ, अगर जूता बहुत अच्छा चला तो क्या हुआ, उनका शू के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, फुटबॉल शू अगर टर्फ पे ले गए तो तब कैसा एक्सपीरियंस था, मड पे ले गए तो ख़राब हो गया। तो यू गेट टू कंपेयर एंड यू गेट टू सी द फीडबैक इमीजिएटली। ये चीज़ आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। जब ऑफलाइन में एक बार आप घुस गए तो भाई जो बंदा आपको बता रहा है या द पर्सन हु सेलिंग यू, आपको उसकी बात पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ओ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हैं। हाँ, थोड़े बहुत फेक भी होते हैं, बट हाँ वहीं पे आपको थोड़ा बहुत कैच करना है। एटलीस्ट यू गेट टू कंपेयर। आप अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट कंपेयर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से एडिडास कर लो, एडिडास से नाइकी कर लो, नाइकी से डिकैथलॉन कर लो, डिकैथलॉन से प्यूमा कर लो, प्यूमा से वेक्टर एक्स से निविया कर लो। इतने सारा कंपैरिजन आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। बेसिकली आपका मार्केट रिसर्च अबाउट द फुटबॉल शूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप घर पे ऑनलाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बाइंग ऑफलाइन फुटबॉल शूज़। जैसे कि सारे फुटबॉल शूज़ यहाँ पे रखे ही हैं, पर जब आप कल्याणी जैसे स्पोर्ट्स शॉप में आते हो, जो कि काफ़ी सारी हैं ऑब्वियसली, वहाँ पे अपने को क्या स्पेशल, क्या अच्छी चीज़ मिल जाती है देखने के लिए। पहली चीज़ हो जाती है वो है पर्सनल इंटरेक्शन। कि अरुण अंकल जैसे लोग, अगर आप बोलो कि हमें एक फ़ुटबॉल जूता खरीदना है, तो वो लिटरली आपके साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करेंगे। 5 मिनट की तो बिल्कुल माइंडलेस कॉन्वर्सेशन होगी। फिर 5 मिनट बाद वो पूछेंगे बेटा किस तरह का जूता चाहिए, कौन से सरफेस पे खेलते हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप, ये सारी कॉन्वर्सेशन करते हैं। एंड देन ऑनेस्टली आपको एक्चुअली, क्योंकि आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि आप फिजिकली इतने ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तो वो आपको झूठ भी नहीं बोलेंगे। वो आपसे मतलब क्या कहते हैं कि वो बदमाशी नहीं करेंगे एक तरह से कि यार इसको कोई दूसरा जूता चिपका देता। क्योंकि इन द एंड अगर जूते को कुछ भी होता है तो यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू द शॉप एंड देन से कि अंकल आपने बोलता है ये जूता चलेगा, तो फिर अब नहीं चला एंड ऑल। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि पर्सनल इंटरेक्शन, चाहे वो कंप्लेन के लिए हो, फीडबैक के लिए हो, या इवन शॉप करने के लिए भी हो। अगर आप अरुण अंकल को बोलोगे कि अरुण अंकल मुझे एक जूता चाहिए अपने लिए, मेरा पैर 7 नंबर है, मुझे मड पे खेलना, तो अरुण अंकल आपको 10 जूते बता देंगे, 3 जूते बता देंगे। एक वेक्टर एक्स का होगा, एक निविया का होगा, एक कोई दूसरे ब्रांड का अगर बोलेंगे इसमें से बेटा सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, आपको जो पसंद हो। तो कैसे जो आपको वैल्यू एडेड जो मिलता है ना इस तरह के स्पोर्ट्स शॉप में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस ये लोग करते ही करते हैं ऑब्वियसली, पर जिस तरह की केयर, जिस तरह की वार्मथ और जिस तरह से वो लोग आपको वेलकम करते हैं कि बिठा देंगे, कोई चाय वाय पूछ लेगा, बिस्किट भी पूछ लेंगे, जूस, बच्चों को जूस वूस या चॉकलेट पकड़ा देते हैं, तो वो थोड़े बहुत जो चीज़ें होती है ना वो ऐड ऑन हो जाती है कि अपने को भी अच्छा लगता है। हाँ चलो भाई अच्छा है, ऐसे चल रहा है, शॉप में बैट भी लगे हैं, बॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, अब फुटबॉल शूज़ खरीदते तो एक वाइब पूरी एंटायरली बिल्ड हो जाती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट जैसे कि निविया ब्रांड है, वेक्टर एक्स ब्रांड है और दूसरे और ब्रांड्स होते हैं, ये जो ब्रांड्स है ना वो आपको इस तरह के स्पोर्ट्स शॉप में ही ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी को ऑनलाइन नहीं खरीदना है, ऑनलाइन खरीदने का पेशेंस नहीं, या वो 2-3 दिन डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है और लोगों को स्पोर्ट्स शॉप में आना है, एंड इवन इफ दे वांट द न्यूएस्ट रेंज जो कि वेक्टर एक्स या निविया की या दूसरे ब्रांड्स के आपको जो भी मिल जाती है, तो यू विल गेट इट हियर इस तरह के स्पोर्ट्स शॉप में। क्योंकि उन ब्रांड्स के फिर जो नेक्स्ट प्लेस दैट दे कैन सेल इज टू द रिटेलर्स, एंड देन ऐसे रिटेलर्स, स्पोर्ट्स रिटेलर्स ही आपको वो पर्टिकुलर फुटबॉल शूज़ सेल करते हैं। एंड देन यू कैन सी द एंटायर शू अपने ही हाथ में। कितने सारे शूज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि अगर आके देखोगे भी तो कितने सारे जूते यहीं रखे हुए हैं। सी आप सारे के सारे जूते अपने हिसाब से टच कर लो, फील कर लो। इवन आपको एंकलेट्स मिलते हैं वेक्टर एक्स में, निविया का जूता यहाँ पे पड़ा है, यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द स्टड, कोई यूज़ नहीं है, कुछ नहीं। सो टैंजिबिलिटी वाला भी एक फैक्टर आ जाता है ऑब्वियसली, जहाँ पे आप ये सारे जूते देख सकते हो। प्लस
द अदर थिंग दैट यू गेट टू सी इस तरह के स्टोर्स में इज़ द लोकल ब्रांड्स ऑल्सो। कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं, बट कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं जो ऑफलाइन भी सेल करते हैं। एंड दिस आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर द पीपल जो बजट कंस्ट्रेंट में रहते हैं। तो आपको उस तरह के जूते भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रा सेगा, आई नो काफ़ी फेमस है, बट हाँ आपको इसको न्यू रेंजेस, दूसरे टाइप के कलर्स, वो सारे आपको यहाँ पे इस तरह की स्पोर्ट्स शॉप में आप आओ तो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, सो दैट आपको वाइडर चॉइस मिल जाती है टू सिलेक्ट, एंड आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़्यादा फुटबॉल शूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें से आप आराम से चॉइस कर सकते हो। येस, कलर्स एंड ऑल भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सारी चीज़ें, प्लस इट्स ऑल अप ऑन द डिस्प्ले, आपकी आंखों के सामने एकदम, तो आपको भी अपने थॉट से एकदम से इमीडिएट वेरिफिकेशन, इमीडिएट एकदम ऐसा अवेयरनेस, अट्रैक्टिवनेस हो जाती है कि ओ ये वेक्टर एक्स का जूता मैंने वो वेबसाइट पे देखा था, अब मुझे ये जूता खरीदना। सो लॉट ऑफ पीपल डू दिस एज वेल। तो ये वाली स्पोर्ट्स शॉप मैंने कहा यही फ़ायदा है, सबसे पहले तो पर्सनल इंटरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, जो लोकल शूज़ ब्रांड है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली यू कैन चेक, यू कैन फील, आप देख सकते हो किस कौन सी जूते की कैसे क्वालिटी है, एंड इवन इफ कैसे हो जाता है, थोड़े बहुत पर्क्स भी मिल जाता है आपको शॉप में। क्या अगर आप अंकल से जूता ले गए, लेस ख़राब हो गई, कुछ हो गई, अंकल के इसको कई कुछ एक्स्ट्रा लेस पड़ी होगी तो अंकल ने लेस दे दी, फुटबॉल ले गए, कुछ ले गए तो अंकल हवा भर दो, कुछ आपने खरीदा उनसे फुटबॉल शू, लेकिन आप अपनी फुटबॉल ले के अंकल हवा डालनी है डाल दो प्लीज़, तो अंकल डाल के दे देंगे। कुछ थोड़ा मैश में प्रॉब्लम है या पेस्टिंग में प्रॉब्लम है या स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, तो अंकल सीधे वहीं बिना आर्ग्यूमेंट किए, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पूछेंगे पर वहीं के वहीं सीधा आपको चेंज करके दे देंगे। तो ये छोटे मोटे फिजिकल, आप जब किसी की प्रेजेंस में रहते हो, जो थोड़े बहुत पर्क्स मिल जाते हैं ना, जहाँ पे चाय वाय पिला दी, बिस्किट खिला दिया, जूस पिला दिया, वो सारी चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत होती है सॉर्ट ऑफ, एंड इट्स आपको बहुत वार्मथ फील होती है, एंड यू फील लाइक ओके फाइन, समवन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड कि मैं कौन सा फुटबॉल शू खरीदना चाहता हूँ। बेसिकली ये हो जाता है ऐसी स्पोर्ट्स शॉप में आने का, आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, प्रोडक्ट्स आपकी आंखों के सामने, नए मॉडल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वेक्टर एक्स और निविया जैसे ब्रांड्स के, आपको लोकल ब्रांड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत बजट कंस्ट्रेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत निकल लो आप कि यार चलो ठीक है 300 रुपये के जूते, 450 रुपये के जूते ले लिए, अभी इसको 6 महीना चलाना है जैसे चलाना है। स्टड भी मिल जाते हैं, फ्लैट्स भी मिल जाते हैं, एंकलेट्स भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको ऐसे स्पोर्ट्स शॉप में देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर आप लोग को कुछ लेना है तो नंबर चल रहा है, कल्याणी में कॉल करके ले सकते हैं। बट नाउ व्हेन यू कम डाउन टू अ स्टोर लाइक डिकैथलॉन, जहाँ पे टैंजिबिलिटी फैक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीद रहे हो, बट यू कैन सी, टच एंड फील ईच एंड एवरी फुटबॉल शूज जो भी सारे वहाँ पे आइल के ऊपर इनके होते हैं। बट ऑल्सो येस, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एड ऑन हो जाती है ऑब्वियसली, विच इज़ यू कैन ट्राई एवरी शू, जहाँ पे आपको फिटिंग और कंफर्ट एंड साइज़ पता चल जाता है, जो कि 3 मेजर चीज़ें होती है जब भी आप फुटबॉल शूज़, चाहे आप ऑनलाइन खरीदो या आप ऑफलाइन खरीदो, साइज़, कंफर्ट और फिटिंग होनी चाहिए, सही बैठनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी सेटिस्फाइड विद द फुटबॉल शू दैट यू आर बाइंग। एंड यहाँ पे आप कोई भी फुटबॉल शू अपने हिसाब से ट्राई करके, थोड़ा बहुत रन करके, थोड़ा बहुत जॉग करके, इवन यू कैन यूज़ द फुटबॉल्स ऑल्सो, सो दैट आप एक बार थोड़े टचेस लेके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये एक चीज़ डिकैथलॉन जैसे स्टोर में आपको कंफर्म मिल जाती है, विच इज़ अ बिग, आई डोंट, इट्स अ बिग सेल आउट थिंग कि आप अगर ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। एंड जैसे ही एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो आप जैसे ही डिकैथलॉन एंटर करते हो, इट्स अ कंप्लीट स्टोर एक्सपीरियंस, इट्स अ कंप्लीट ऑफलाइन स्पोर्ट बाइंग एक्सपीरियंस एक तरह से अगर मैं पुट इन करूँ तो विच इज़ अ गुड थिंग अगेन, क्योंकि द मोमेंट यू एंटर डिकैथलॉन तो आप सारे आइल्स देखते हो, सारे डिपार्टमेंट्स देखते हो दूसरी, एंड देन आप ये साइड भी आके देखते हो फुटबॉल वाले, तो सारे कहीं बॉल्स रखे हुए हैं, देन सारे जर्सीज रखी हुई हैं, स्पोर्ट्स शू, फुटबॉल शूज़ रखे हुए हैं, कोन्स रखे हुए हैं, किट बैग रखे हुए हैं, तो यू एनीवे सेल आउट। तो ये सारी चीज़ें इन ऑल टोटलिटी डिकैथलॉन जैसी जगह पे अगर आप ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने आते हो तो आपको जेन्युइनली अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। बट हाँ, थोड़े पर्क्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सपोज़ कि जैसे अगर आपने शूज़ खरीदे तो आपको प्रॉपर उसमें एक्सचेंज करने का आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आई थिंक 90 डेज़ होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार कंफर्म करके एडिट में डाल दूंगा, 90 डेज़ या कुछ होता है। प्रॉपर एडुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट उनको सब पता है, तो गाइडेंस जो भी आपको मिलती है टू बाय अ प्रोडक्ट इज़ ऑब्वियसली राइट। इवन इफ अगर आपने के पास कोई जर्सी या कुछ है, 99 रुपीज़ में प्रिंट विंट भी कर देते हैं, तो ये भी थोड़े बहुत आपको पर्क्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आई नो फुटबॉल शूज़ आप खरीद रहे हो, बट ऐसा अगर जर्सी पहनी हुई या कुछ, इट्स जस्ट एन एड ऑन पर्क जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड ऑल्सो यू गेट टू रीड द इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे इनके ब्रांडिंग के ऊपर दिए गए होते हैं कि कौन सा जूता
का इंसोल कैसा है, ट्रैक्शन कैसा है, यूज़र कंफर्ट कैसा है, फिटिंग कंफर्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। इवन इफ़ यू सी दिस बोर्ड, यहाँ पे चूज़ योर ग्राउंड का एक बोर्ड इन्होंने डाला है जहाँ पे इन्होंने ग्राउंड्स को कैटेगराइज किया। ऑब्वियसली जैसे हम हमारे वीडियोस में करते हैं, आर्टिफिशियल ग्राउंड, फर्म ग्राउंड, टर्फ, इंडोर कोर्ट, मल्टी ग्राउंड, जहाँ पे सारे शूज़ आप कौन सी जूते कौन से पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर, कौन से पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ एन एजुकेटिव प्रोसेस एज वेल, प्लस द एक्सपीरियंस दैट यू गेट टू सी व्हेन यू आर बाइंग अ फुटबॉल शू, यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कैसे हो जाता है कि खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, नहीं लेना तो मत लो, पहन के भी देख सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल के भी देख सकते हो, जर्सी भी प्रिंट करानी है जर्सी भी प्रिंट हो जाएगी, गाइडेंस चाहिए तो वो भी हो जाएगी। इन ऑल टोटलिटी ऑफलाइन बाइंग जब आप करते हो ना, तो ये सारी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। एक बार जूता पहन के देख लिया ना, तो बस फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जूता अब सही है मेरे लिए या नहीं है। ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है दैट यू कैन एक्चुअली वेयर द शूज़ एंड अपने हाथों से आप वो जूता देख सकते हो कि आपको किस तरह फिट हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है। एंड द गुड थिंग इज़ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी फुटबॉल शू। एवर आप चाहे कहीं से भी ले लो कि ये पता ही होना चाहिए कि हाउ डू यू एक्चुअली फील अबाउट द फुटबॉल शू, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन यूज़ करने वाला है आपके पैरों के अंदर, तो उसका फिट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इट कैन लीड टू इंजरी एज वेल। बट व्हेन यू कम डाउन टू अ स्टोर लाइक एडिडास ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने के लिए, तो स्टोर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपका बढ़िया होने वाला है। एम्प्लॉयज़ भी आपको जो जानकारी देंगे अबाउट द फुटबॉल शू, वो भी इज़ गोइंग टू बी एज गुड एज द वेबसाइट और एनी वेयर यू फाइंड ऑनलाइन एज वेल। एंड एक कंप्लीट गाइडेंस और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि एंड कैसे इनकी जो वारंटी भी होती है ना, वो भी थ्रू द स्टोर एंड एवरीथिंग होती है। तो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो, जो भी सारी चीज़ें ले रहे हो, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सारा, मतलब यू डोंट हैव टू बी वरीड इफ़ यू आर कमिंग इनटू एन एडिडास स्टोर टू बाय फुटबॉल शूज़। इन द सेम गोज इवन अगर आप जब नाइकी जाते हो, तो भी आपको स्टोर एक्सपीरियंस, जो आपको नॉलेज मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, या जो भी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, द वारंटी, द ऑथेंटिसिटी, द ओरिजिनलिटी ऑफ द फुटबॉल शूज़, वो आपको सब आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं। इवन आप वहाँ पे जाके शूज़ ट्राई भी कर सकते हो। बस एक चीज़ है, यहाँ पे जितने भी जूते मोस्टली आप देखते हो ना, काफ़ी सारे डब्बों में भी पड़े होते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्री आउटलेट्स है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो डब्बों में पड़े होते हैं, तो डब्बों के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, आप उसको भी रीड कर सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज जब आप ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने जा रहे हो। तो नाउ वील टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस जब आप ऑनलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने जाते हो, तब क्या क्या देखने की प्रॉब्लम्स, तब एक्चुअली क्या क्या देखने के लिए आपको मिलती है। अब पहली चीज़ ये होती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड रिटेलर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यू टू बी वेयर ऑफ दैट। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो गया था, डोंट बाय फुटबॉल शूज़ ऑनलाइन करके, एक मैंने बनाया था वीडियो, डाल दूंगा, उस बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो आप लोग को चाहिए तो। ऑल्सो अगर आप एडिडास, नाइकी जैसे ब्रांड्स लेना चाहते हो ऑनलाइन, तो आपको फर्स्ट कॉपी शूज़ भी मिलते रहते हैं। द ओनली वे टू वेरीफाई दैट इज़ एक QR कोड, एक बार कोड आता है, मैं लगा दूंगा एडिट में, वो जाके स्कैन करके देख लेना, या प्रोडक्ट आईडी जाके स्कैन करके देख लेना। अगर वो मैच होता है तो फिर आपका जूता ऑथेंटिक है, ये भी एक चीज़ होती है। ऑल्सो आपको डैमेज प्रोडक्ट्स भी कभी कभी काफ़ी बार मिलते हैं कि आपको पुराना जूते का स्टॉक भी मिलता है, ये भी होता है। डैमेज गुड्स में मोस्टली ये होता है कि जो भी जूता डैमेज हो गया, या अगर पेस्टिंग निकल गया, या लेस पुरानी है, या अगर इनर सोल भी आपको बराबर फील नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबली इट कुड बी अ रीज़न कि किसी ने शायद पहन के बाद में फिर वो रिटर्न कर जाओ, क्योंकि ये इस तरह के स्कैम्स भी फुटबॉल शूज़ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब आप ऑनलाइन लेने जाते हो तब। लेकिन ये भी होता है कि क्या पता कि वो जूता इतना बिका ना हो, तो पड़े पड़े भी पेस्टिंग निकल जाती है, ग्लू निकल जाता है, जो सोल होता है वो भी वीक पड़ जाता है, रबर है वो भी धीरे धीरे वेयर आउट होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, मोस्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी होती है। आई डोंट थिंक ऑनलाइन इतना डिसएडवांटेज अगर आप डिकैथलॉन से लेने जाते हो तब है, एडिडास, नाइकी से लो, निविया, वेक्टर एक्स से लो, यहाँ पे आई डोंट थिंक ज़्यादा आपको स्कैम्स या फ्रॉड होने का कोई भी ज़रिया है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्रॉम द ब्रांड डायरेक्टली होती है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सिर्फ ये चीज़ होती है कि इट इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर दैट इज़ सेलिंग ऑन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो ये एक चीज़ देखना एंड ये एक चीज़ पकड़ लेना कि एक्चुअल रिटेलर कौन से, एडिडास के लिए क्या है एंड नाइकी के लिए क्या है, ये एक बार आप लोग थोड़ा सा जाके अगर इन्फॉर्मेशन उसके निकालो ना तो बेटर रहेगा। नाउ वील टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन बाइंग फुटबॉल शूज़, यानी कि जब आप फुटबॉल शूज़ ऐसे एडिडास में लेने जाते हो, नाइकी में, डिकैथलॉन में, कल्याणी जैसे स्पोर्ट्स शॉप्स में अगर आप लेने चले जाते हो, तो क्या होता है। आई थिंक मेजर चीज़ ये हो सकती है कि हर स्पोर्ट्स शॉप पे या ऐसे स्टोर्स में सारे रेंज ऑफ फुटबॉल शूज़ आपको ना मिले। शायद आपको सिर्फ मड ग्राउंड के मिले कहीं ना कहीं, शायद आपको सिर्फ कहीं ना कहीं नेचुरल ग्रास और मड ग्राउंड ही मिले, या मल्टी ग्राउंड, नेचुरल ग्रास और टर्फ ही मिले।
सारे एक जगह पे मिलना थोड़ा बहुत कभी ना कभी अवेलेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अभी सीज़न में कौन से ज़्यादा जूता कहाँ कितना क्या बिक रहा है, एंड रीजन्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टोर कौन से साइड ऑफ द सिटी में, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कौन सी बिकती हैं। जैसे कहीं पे ज़्यादा टर्फ है तो टर्फ वाले प्रोडक्ट्स, टर्फ वाले फुटबॉल शूज़ ज़्यादा रहेंगे, या कहीं पे नेचुरल ग्रास ग्राउंड या कहीं पे बड़ा मड ग्राउंड है तो वहाँ पे उस तरह के फुटबॉल शूज़ ज़्यादा रखेंगे, सो दैट वो जूते ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा डिमांड में होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ऑफलाइन स्टोर्स करती है। तो दिस कैन बी अ थिंग कि सारे शूज़, सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी स्टोर्स ऑफर करते हैं, ब्रांड्स ऑफर करते हैं, वो एक जगह आपको ना मिले, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। अदर देन दैट स्टॉक अवेलेबिलिटी की भी इशू हो सकती है कि यार कोई जूता ऑनलाइन मिल रहा है पर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन है, या न्यूली लॉन्च ऑनलाइन है, या साइज़ ऑनलाइन मिल रहा है ऑफलाइन नहीं मिल रहा है क्योंकि सेल आउट हो गया, स्टोर के पास नहीं, क्योंकि स्टोर भी वेयर हाउस से ही मंगाता है जो भी मंगाता है जूते। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि क्या पता आपको जो पर्टिकुलर जूता चाहिए हो उसका स्टॉक अवेलेबल ना हो, तो ये भी एक सीन है। एंड द लास्ट फाइनल थिंग अबाउट ऑफलाइन बाइंग फुटबॉल शूज़ इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज यूजुअल। देखो अभी मैं भी शूट करने आया हूँ ये सारी जगह जगह पे जाके, तो इट इज़ एज टाइम कंज्यूमिंग एज यू गो इनसाइड टू बाय अ फुटबॉल शू। आपको अपने घर से निकल के देख के जाना पड़ेगा कि भाई जूता अब यहाँ ये ब्रांड से लूँ क्या वो ब्रांड से लूँ, तो क्या हो जाता है, लिमिटेड रीच हो जाती है। अब मैं एक जगह गया नाइकी के लिए, एक जगह गया एडिडास के लिए, एक जगह गया डिकैथलॉन के लिए, एक जगह गया कल्याणी के लिए, ठीक है, पर इसमें टाइम कितना जाता है ट्रैवल करने में, ये भी तो चीज़ है ना। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, different brands at different places, you can't get that at the same place except if you are buying फुटबॉल शूज़ ऑनलाइन। तो ऑफलाइन ख़रीदने में ये सारी चीज़ें दिक्कत आपको आती है कि भाई सारे ब्रांड्स अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, तो फिर आप जाके लेके आओ, एक एक ब्रांड के पास जाओ, फिर एक एक जूता देखो, फिर लेके आओ, फिर नहीं पसंद आए फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ से ही आ जाओ। कम से कम इसमें एक दिन 2 दिन का टाइम तो चला ही जाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है जब आप फुटबॉल शूज़ खरीदने जाते हो ऑफलाइन। मुझसे अगर पूछो मेरा वर्डिक्ट क्या है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदने में, मैं हमेशा बोलूँगा शूज़ हमेशा 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 ऑफलाइन ही खरीदने चाहिए। फुटबॉल शूज़ स्पेशली जब भी लो, स्टड्स लो, टर्फ के लिए लो, मल्टी ग्राउंड बूट्स लो, हमेशा ऑफलाइन ही खरीदो। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं कैसे अपने जूते खरीदता हूँ, तो सो दैट आप लोग को थोड़ा और इंसाइट मिल जाएगा। सिंपल है, मैं अपने लिए जब भी फुटबॉल शूज़ लेता हूँ 4-5 जूते निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब वो 4-5 जूते मैं सरफेस के हिसाब से निकाल लेता हूँ, मुझे कौन से सरफेस पे कौन सा जूता खेलना है, ठीक है। और ब्रांड भी मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ कि एडिडास के ये सरफेस वाले ले लिया, नाइकी का ये सरफेस वाला ले लिया, किप्सा का ये सरफेस वाला ले लिया, निविया का ये वाला ले लिया, ठीक है। वैसा वैसा ब्रांड स्विच करता रहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं 4-5 जूते की पूरी मार्केट रिसर्च करता हूँ। मैं जाके देखता हूँ वेबसाइट के ऊपर क्या है, यूएस की वेबसाइट पढ़ता हूँ, यूके की वेबसाइट पढ़ता हूँ, मैं इंडिया की वेबसाइट पढ़ता हूँ, इवन कुछ दूसरे लैंग्वेजेस पोर्चुगीज या जर्मनी में ट्रांसलेट कर सकते हो आप वेबसाइट, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ, मतलब इट्स जस्ट माय हैबिट, मैं पढ़ लेता हूँ वहाँ जाके। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, उसके ऊपर अगर कोई आर्टिकल्स है तो वो देख लेता हूँ, दूसरे किसी चैनल ने अगर वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो ऑब्वियसली। एंड देन वही 4-5 जूतों के लिए फिर मैं निकलता हूँ बाहर 1 दिन या 2 दिन अपना लेके, जहाँ पे आई हैव सम टाइम, एंड देन मैं वो सारे जूते पहन के देखता हूँ कि मुझे एक्चुअली फिट में कौन सा ज़्यादा जूता बैठ रहा है। फिर वो 5 से 3 हो जाते हैं क्योंकि फिट एंड कम्फर्ट में 2 जूते एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर 3 में से वो 2 बच जाता है, 2 में से फिर मैं 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट, साइज एंड मेरे पैरों पे एक्चुअली कैसा जूता फील कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैं रिसर्च एंड ऑल ऑनलाइन कर लेता हूँ, जूते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑनलाइन निकाल लेता हूँ, बट डिसीजन मेकिंग जो मेरी होती है ना वो मैं हमेशा ऑफलाइन जाके ही लेता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्चुअली वेयर द शूज़ एंड सी कि जूता एक्चुअली कैसा फील कर रहा है मेरे पैरों के ऊपर, एंड मुझे एक्चुअली कैसा, आई मीन हाउ डज़ इट फील, मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरे को चाहिए कि यार मैं कैसा फील कर रहा हूँ जूते के अंदर, तब जाके मैं फिर एक डिसीजन लेता हूँ कि अब मेरे को ये जूता खरीद लेना चाहिए। देखो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन की हमने, इतनी सारी बातें की, मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बोला ऑफलाइन फुटबॉल शूज़ खरीदना ऑब्वियसली बेटर है, बट गिवन दैट आप ऐसी लोकेशन में रहते हो जहाँ पे आप सारे ऑफलाइन स्टोर्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ, एंड वैसी परसेंटेज ऑफ लोग काफ़ी ज़्यादा कम है। बट हाँ, ऑनलाइन में आपकी मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट कंपैरिजन, कौन सा प्रोडक्ट कब रिलीज़ हो रहा है, कब आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, प्रोडक्ट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के कुछ एक्सक्लूसिव कलर्स इवन एज वेल आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाते हैं। बट द फिजिकल एक्सपीरियंस, द पर्सनल एक्सपीरियंस, द स्टोर एक्सपीरियंस ऑफ going out and buying a shoe with the size, with the comfort, with the feeling of touching the football shoe ka sole, lace, inner sole, actually wearing it in your legs,
फीट, सॉरी नॉट लेग्स, बट ये आप नहीं कर सकते, मतलब दिस ऑनलाइन कैन नॉट मैच एवर। इसलिए मैंने कहा था कि मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि मेरे पास गिवन द स्पेस, गिवन द लोकेलिटी, गिवन द चांस, इफ़ आई हैव अ प्लेस टू गो एंड बाय फुटबॉल शूज़ ऑफलाइन, तो मैं हमेशा फुटबॉल शूज़ ऑफलाइन ही लूँगा। बट हाँ, ये भी मैंने कहा था कि यार देखो, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है अवेलेबल, बट अगर आप एक ब्रांड बहुत टाइम से पहन रहे हो, सपोज अगर मैं किप्सा बहुत टाइम से पहन रहा हूँ एंड इफ़ आई नो द साइज़ एंड एवरीथिंग, तो भी मैं एक बार के लिए आई कैन कंसिडर बाइंग इट ऑनलाइन, बट फिर भी आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज़ जाके एक बार ऑफलाइन खरीद लो, विच इज़ ऑलवेज better. But yes, it also depends on other circumstances as well. I hope this video was helpful again. I know थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया ये, एज यूजुअल अपने वीडियोस लंबे हो ही जाते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ऑनलाइन शूज़ खरीदने चाहिए फुटबॉल के कि ऑफलाइन खरीदने चाहिए, आप लोग का कुछ अगर उसके ऊपर ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सबसे बात करूँगा, सबको रिप्लाई करूँगा। एंड यस, हमेशा याद रखो, देखो जूता एक ऐसी चीज़ है भाई, फुटबॉल शूज़ स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो आप पहन के और थोड़ा बहुत अगर आप मूव करके देखोगे ना, तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो आपके ऊपर कैसा बैठ रहा है, कैसा नहीं बैठ रहा है। क्योंकि डिफरेंट सर्फेसिस भी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर सोल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए एंड पहचानने के लिए यू नीड टू गो ऑफलाइन इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन नॉट तो भी ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ अगेन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।